हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते थे कि ये चल रहा था हमारा चैप्टर, कौन सा चैप्टर चल रहा है? 13वां चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज इसमें क्वेश्चनों का सिलसिला चल रहा था, तो आज इसमें हम कुछ आपको नया बताएंगे। ठीक, नया क्या है बाबू? जो कि पिछले क्लास में चल रहा था उससे थोड़ा अलग रहेगा। एक शंकु का छिन्नक होता है, इस बातों को तो थोड़ा समझाएंगे आपको। फिर कुछ फार्मूले लिखे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यही फार्मूला अगले इस 13D में, जो प्रश्नावली 13D है, इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा समझाते हैं। देखिए, शंकु का छिन्नक क्या है? शंकु का छिन्नक इंग्लिश में देखेंगे तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन। शंकु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। और छिन्नक को क्या बोलते हैं? फ्रस्टम। ठीक, देखिए छिन्नक कैसे बनता है शंकु का। तो शंकु जानते हैं आप लोग, जैसा कि इस आकार का होता है। हमने प्रारंभिक क्लासों में आपको बताया था कि शंकु कैसा होता है। एक जोकर का टोपी देख ले, या ऊपर का देखो सिरा ऐसा होता है कोना टाइप, ये सब हमने बता दिया है आपको। तो अब देखो छिन्नक बता रहे हैं कैसे होता है, छिन्नक क्या होता है। देखिए छिन्नक क्या है, अगर शंकु को हम बीच से देखो ऐसे काट दिया जाए, मतलब काट के ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको निकाल दें, तो जो निचली हिस्सा बचेगा, देखो ये शंकु है, यहाँ से देखो इसको काटे हैं। ठीक है, काट के ये वाला हिस्सा देखो, ऊपर वाला हिस्सा क्या कर रहे हैं? इसको निकाल दे रहे हैं। तो नीचे का जो ये हिस्सा बन रहा है, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? छिन्नक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिन्नक। शंकु का छिन्नक, ऊपरी हिस्सा काट के हटाने के बाद जो नीचे का बचता है, इसको क्या बोलते हैं? शंकु का छिन्नक। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो एक गिलास होता है, गिलास भी शंकु के छिन्नक के आकार का होता है। बाल्टी होता है जिसमें पानी भरते हैं, स्टील की बाल्टी जो होते हैं, वो भी, उसको भी अगर ध्यान से देखें तो वो भी शंकु के छिन्नक के आकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे शेप जिसमें ऐसा हो, देखो इस प्रकार का हो, ये क्या हो जाता है? शंकु का छिन्नक। क्या हो जाता है बाबू? शंकु का छिन्नक। देखिए, तो शंकु के छिन्नक में भी क्या क्या निकालना होता है हमको। जैसे हमने वक्रपृष्ठ पढ़ा है शंकु का, तो वैसे भी क्या होगा? शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ। देखिए, इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं, थोड़ा समझिए, यहाँ पर लिखा हूं मैं। देखिए निचला, देखो इसमें दो वृत्त बन रहा है ना, देखो एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे। तो पहला वृत्त मान लो नीचे वाला है, क्या है? नीचे वाला पहला वृत्त है, तो ये क्या हो जाएगा? R1। इसको क्या करेंगे? R2। R1 क्या है? पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? R2। हमने मान लिया है। ठीक, क्वेश्चन में दिया रहेगा छिन्नक के बारे में। अगर क्वेश्चन देता है, अभी हम क्वेश्चन का करवा देंगे, ये नया टॉपिक है, तो इसको बताने के बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें, देखिए निचली हिस्सा जो R1 है, ये क्या है? हमारा पहला त्रिज्या है, R2 दूसरी त्रिज्या है। समझ गए आप लोग, क्योंकि दो वृत्त हैं तो दो त्रिज्याएं होंगी। तो देखिए इसमें क्या क्या निकालना होता है। इसमें निकालना है शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ। शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ निकालना है। ठीक, तो वक्रपृष्ठ के लिए क्या है सूत्र? पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। क्या है? पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ठीक, ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए शंकु के छिन्नक का, देखिए यहाँ पर ऐसे किए हैं तो मतलब ऊपर का ही चीज लिखेंगे। शंकु के छिन्नक का आयतन, आयतन के लिए सूत्र क्या होगा? 1/3 पाई H कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक, अब देखिए बाबू, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है? इसमें हम समझिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखिए ये शंकु है, शंकु का छिन्नक है। देखो एक नीचे भी एक वृत्त बन रहा है, एक ऊपर भी वृत्त बन रहा है, जिनकी त्रिज्या है अलग अलग है। अलग अलग मतलब एक R1 है, एक R2 है, कुछ भी माप हो सकता है। ठीक, तो देखिए क्या है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ में नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देना और ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा, हमारा ये संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, मतलब संपूर्ण पृष्ठ हुआ पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये हमारा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया। ठीक, अब देखिए शंकु के छिन्नक की तिर्यक लंबाई। शंकु की छिन्नक की तिर्यक लंबाई क्या है? ब्रैकेट कड़ी में H स्क्वायर, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी जो बीचों बीच ऊंचाई है ये, इसको H मानेंगे, और इसकी तिर्यक लंबाई जो है ये होगा ऐसा। ठीक, बीचों बीच जो ऊंचाई होगी इसको H मानेंगे, स्मॉल h, और ये तिर्यक जो लंबाई है इसको स्मॉल l मानेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कड़ी में H स्क्वायर प्लस कोष्टक में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा छिन्नक के तिर्यक लंबाई का सूत्र है। ठीक, इस प्रकार से सभी फार्मूले हम आपको लिखवा दिए हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। ठीक, देखिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए हो गया, इसके साथ ले लिए होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं।
एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ अपने से बनाकर, इसको समझिए करवाएंगे कैसे हम। क्वेश्चन है एक शंकु के छिन्नक की निचली त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊपरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। कितना बाबू? 10 सेंटीमीटर। ठीक, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है तथा तेयक लंबाई 7 सेंटीमीटर है। मान लो ऐसा मैं इससे क्वेश्चन को अपने से बनाया हूँ, फिर दिया हूँ, इसी के आधार पर मैं शंकु के छिन्नक के बारे में सभी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। देखिए ये शंकु का छिन्नक हुआ, ऐसा होता है, ठीक है, नीचे का फैला हुआ रहेगा। देखिए ये R1 है तो अधिक वाला क्या है, नीचे वाला क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। ऊपरी वाला क्या है R2 3 सेंटीमीटर। ये कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर और ऊपर वाला क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए अब हमारा इसमें दिया है तिर्यक लंबाई कितना दिया है, L बराबर दिया है तो 7 सेंटीमीटर। ठीक, और हमारी ऊंचाई कितनी है, L 7 नहीं रखते हैं, कुछ और रख लेते हैं। यहाँ पर हम L को रख लेते हैं 12, क्योंकि H जो होता है अधिक H से अधिक L होता है, तो ये 12 हो गया। ठीक है, क्या है 12, तो यहाँ पर 10 है तो इसको हम 12 रख लेते हैं। ठीक, अब इसको देखो हल करते हैं। इसमें जो जो चीज़ें हैं सबको निकाल कर समझा देते हैं कैसे कैसे निकलेगा, उसके बाद अभ्यास के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, देखिए बाबू, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई, अभी हम सूत्र लिखवाए हैं, पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2। ठीक, तो कि पाई का मान मत रखिए, एल का मान कितना है 12 है, R1 का मान कितना है, R1 का मान आपका 4 है, R2 का मान कितना है 3 है। ठीक, तो पाई का मान अगर रखना चाहते हैं रख लीजिए, 22 7 होता है, ये 12 है, 4 3 7। हम इसलिए रखे हैं क्योंकि 7 है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए रखे हैं। तो देखिए ये क्या हो गया बाबू, अब देखिए 12 है 22 है, 22 में 12 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 22 में 12 गुणा करेंगे 44 और 22 6 2, ठीक है 264, क्या आएगा 264 सेमी स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का मात्रक सेमी स्क्वायर होता है। ठीक, वो कितनी क्षेत्रफल होता है ना। अब देखिए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ हो गया। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ भी ऐसे निकालेंगे, आयतन भी निकाल लेंगे। आयतन के लिए जो सूत्र है वो लगाइएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो सूत्र है वो लगाइएगा। आयतन में 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है, तो उसमें H का मान देखो दिया ही है, इसको रखिएगा और उसको हल कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, और संपूर्ण पृष्ठ में भी क्या होता है, नीचे का जो वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल जोड़ते हैं, ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ते हैं, फिर दोनों को जोड़कर पूरा हल कर लेंगे। ठीक, तो दिखाई देते हैं, देखो अच्छा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बाबू, देखिए ये है, देखिए वक्र पृष्ठ जो होता है उसमें क्या करते हैं, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, जोड़ दीजिएगा, इसका मान कितना आया था 264। ठीक, देखो इसका मान निकाल चुके हैं 264 पाई, इसमें पाई का मान लेना, पाई देखो यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, तो एक है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, हल कर लीजिएगा 264, पाई का मान 22/7,
इसका हल करेंगे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 16 9 25 तो 264 प्लस 22/7 25 काटेंगे तो क्या आएगा 7 तरीके 21 बचा कितना 4 तो 7 बचे 35 बचा 5 7 7 49 इतना आएगा लगभग 3.57। इसमें देखो 22 का 3.57 में गुणा करके इसमें जोड़ देंगे तो जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक कैलकुलेटिव होता है ये सब चैप्टर क्या है इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा मिलेंगे। ठीक तो आप लोग कैलकुलेशन से मत डरिएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन कैलकुलेशन जरूर करिएगा। ठीक इस प्रकार से हम समझा दिए इसको कैसे यूज करना है, ऐसा ही प्रश्न आएगा बार बार, आपको सब मान दिए रहेंगे रख के हल करना होगा। ठीक तो हमारा अब देखिए हम समझा दिए एग्जाम्पल देके, अब देखो एग्जाम्पल हो गया, अब हम क्या क्या करेंगे, अब हम चलेंगे 13D में, प्रश्नावली 13D में चलेंगे। उसमें जितने प्रश्न हैं 2-3 क्वेश्चन आज करा देते हैं, उसके बाद आगे कराएंगे अगले लेक्चर में कराएंगे। ठीक चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 13 कौन सा है 13D। 13D का पहला प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद चित्र बनाएंगे। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बाबू, बार बार बताएं क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं और पढ़ के चित्र बना के सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों के पास इस किताब में, जो किताब है हमारा ये जो बुक है डॉक्टर मनोहर क्लास 10th का चल रहा है चैप्टर। ठीक है देखिए यहाँ कोने में लिखा है क्लास 10th डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी पैटर्न। तो हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ठीक बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं हम। देखिए एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसके व्यक्ति सिरों के परिमाप 18 सेमी और 6 सेमी है। इस छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छिन्नक पहले बना लेते हैं। देखिए छिन्नक हो गया। ठीक इसमें परिमाप दिया है, क्या त्रिज्या नहीं दिया है, परिमाप दिया है। नीचे वाला परिमाप कितना है, इसका परिमाप है 18 सेमी। ठीक और ऊपर वाले जो वृत्त है इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप है 6 सेमी। प्रश्न में दिया है। ठीक बाबू तो इसका क्या निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख लेते हैं छिन्नक का निचले सिरे का परिमाप यहाँ पर मान लीजिएगा ये R1 है, क्या है R1। ठीक ये है R2। ठीक इसकी नीचे वाला त्रिज्या क्या है R1 और ऊपर वाला त्रिज्या क्या है R2 है। ठीक तो छिन्नक का निचले सिरे का परिमाप देखिए क्या है पाई R1 मान लो, पाई R1 बराबर कितना दिया है 18 सेमी। कितना दिया है 18 सेमी। छिन्नक के ऊपरी सिरे का परिमाप बराबर पाई R2, इसको करिएगा। ठीक 6 सेमी दिया है बाबू। ठीक और देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो तिर्यक लंबाई दिया है, तिर्यक लंबाई कितना दिया है 4 सेमी दिया है। L बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक छिन्नक लिख लेते हैं, छिन्नक का तिर्यक लंबाई L बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर। क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे अब निकालना क्या है, इसमें वक्रपृष्ठ निकालना। क्या निकालना है वक्रपृष्ठ। तो छिन्न इसलिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ फार्मूला लिखवाए थे आप लोग, सूत्र क्या है पाई L कोष्टक में R1 प्लस R2। ठीक तो देखिए इसमें क्या करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, L ऐसे रहने दीजिए और पाई का अंदर इस ब्रैकेट में गुणा कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2। ठीक अब देखिए L का मान कितना है 4 है तो 4 रख दीजिए और कोष्टक में देखिए पाई R1 का मान कितना है 18 है तो 18 रखिए प्लस पाई R2 का मान कितना है पाई R2 का मान 6 है। ठीक ओके हो गया। अब देखिए 18 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 24। इस छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छिन्नक का क्या निकालना है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो कितना हो जाएगा, देखिए तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है, ठीक। देखिए अब ये 4 हो जाएगा, ये 18, 18 6 24, 18 6 कितना होगा, 24 होगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 24 चौका 96, 96 सेमी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ आ जाएगा। कितना आएगा बाबू, 96 सेमी स्क्वायर हमारा वक्र पृष्ठ आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अट्ठारह 6 24, 24 चौका 96 ही होता है आंसर। इसमें 48 सेमी स्क्वायर दिया है। चलिए चलते हैं आगे, सब सही है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और कहीं भी समस्या होती है क्वेश्चनों में तो आप जरूर बताइएगा। इसमें आंसर 48 दिया है तो 24 चौके 96 ही होगा। पाई R1 का मान कितना है, 18 है। पाई R2 का मान कितना है, 6 सेमी है। अच्छा सॉरी, इसमें क्या है ना, 2 पाई R1 का मान दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी बाबू। देखिए 2 पाई R1 का मान कितना है, 18 है, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इधर देखिए इसमें 2 का भाग जब देंगे, ये पक्षांतर होगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही दिया है। देखिए तो पाई R1 का मान कितना हो गया, ये पाई R1 का मान कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि परिमाप है। परिमाप क्या होता है, 2 पाई R1 होता है। R2 क्योंकि वृत्त का परिमाप ये होता है 2 पाई R। ठीक, तो इसके लिए सॉरी। अब देखिए तो पाई R1 का मान यहाँ पर जब पक्षांतर करेंगे ऐसे, तो पाई R1 का मान कितना हो जाएगा, ये बटे 2 होगा। ठीक, अब सही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका मान कितना है, 9, और इसका मान कितना है, इसका मान हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, तो 9 3 12, 12 चौक 48, 48 सेमी स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कितना हो गया, 48 सेमी स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेमी है तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं 8 सेमी और 20 सेमी है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें 2 चीज़ें निकालना है। एक ऐसा इसमें दिया है, निचला जो सीधा है ना वो कम है, तो हम ऐसे इसको बना लेंगे। क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक, ओके। तो नीचे इसमें क्या है, ये हमारा है 8, ये 8 दिया है। निचली त्रिज्या कितना दिया है, 8 दिया है। निचली और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं, और ऊपर का कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक, उल्टा है ये चिन्ह। और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है 16, ऊंचाई कितनी है 16 सेमी। ठीक, तो देखिए इसमें आयतन निकालना है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकेंगे। 20 रुपये प्रति लीटर, लीटर किसमें आता है, आयतन में आता है। तो इस छिन्नक का हम आयतन निकालते हैं, और छिन्नक का आयतन निकालने के लिए आपको सूत्र पता होगा। देखिए अब इसको R1 मानिएगा 20 को, ठीक, और इसको R2 मानिएगा 8 को। ठीक है, क्योंकि पलट गया है ना, मतलब जब चेंज हो गया ऊपर से नीचे, तो ये बड़ा वाला हम लोग R मानते थे, वही हम R1 मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए
निचली त्रिज्या R2, R2 का है 8 है, 8 सेमी, ऊपरी ये शंकु का है, सब क्या है शंकु का, शंकु की निचली त्रिज्या क्या है 8 सेंटी और शंकु की ऊपरी त्रिज्या क्या है R1 बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक, और शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, शंकु के छिन्नक की, शंकु छिन्नक लिख लेते हैं, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, आयतन क्या होता है 1/3 पाई h कोष्टक में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, यही है। तो इसमें क्या करेंगे, अब मानों को रखेंगे। देखिए पाई का मान इस पुस्तक में दिया है, कितना दिया है 3.14, तो पाई का मान रख लीजिएगा 3.14। ठीक, और h का मान कितना है 16। देखिए R1 का मान कितना है, R1 का मान हमारा है 20, तो 20 का स्क्वायर कर लेना। R2 का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेना प्लस R1 इंटू R2। ठीक, अब इसको हल करिएगा, बटे 100, देखो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा 16। देखिए अब ये क्या है 400 प्लस 64 प्लस इंटू है ये तो 160। ठीक है, अब इसको देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़िएगा तो ये 560। देखिए 400 में 160 जोड़ेंगे तो 560 आ जाएगा, 560 में 64 जोड़ेंगे कितना आएगा 624। कितना आएगा बाबू 624। तो ये पूरा जोड़ने में कितना आएगा 624 बटे 3 114 बटे 100। 624 को 3 से काटिए, देखिए कट रहा है 3 दूनी 6, 208 हो जाएगा। कितना 208, मतलब आयतन कितना हो गया 314 बटे 100 गुणे 208 गुणे 16, इतना सेमी क्यूब में आया है। ठीक है, सेमी क्यूब में, लेकिन इसमें क्या दिया है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य, मतलब 20 रुपये प्रति लीटर से। लेकिन ये है हमारा आयतन सेमी क्यूब में, और सेमी क्यूब को जो आयतन सेमी क्यूब में हो और उसको हमको बनाना है किसमें लीटर में, तो किसका भाग देते हैं 1000 का भाग देते हैं। कितने का 1000 का। देखिए अगर इसमें 1000 का भाग दे देते हैं, 1000 सेमी क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। क्या होता है 1 लीटर। ठीक, तो इतने सेमी क्यूब बनाएंगे, इतने सेमी क्यूब को अगर लीटर में बनाना है तो क्या करेंगे 1000 का भाग देंगे। 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो इसमें देखो इस सब सेमी क्यूब में है, तो इसको 1000 का जब भाग दे देंगे तो हमारा एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में बदल जाएगा। किसमें लीटर में। देखिए तो अगर 1000 का भाग देंगे तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1000 और आ जाएगा। ये देखो गुणा हो गया 1000, 208 गुणे 16 सेमी क्यूब। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें 3.4 इसको फिर से कर लेते हैं, तो कोई यूज नहीं हुआ। फिर इसका देखो 2.08, 2 जीरो इसको दे दिए और इतना हो गया, ये हमारा इतना लीटर हो गया। ठीक, इतना लीटर आयतन आया है। अभी इस बर्तन का आयतन आया है, लेकिन अब खर्चा देखिए लिखते हैं, चूंकि देखो यहाँ लिखते हैं अब, इसके बाद यहाँ चूंकि 1 लीटर दूध का खर्च बराबर 20 रुपये है, इसलिए अब इतना लीटर इसी में 20 का गुणा कर देना, इसलिए 3.14 गुणे 2.08 गुणे 1.6 लीटर दूध का खर्च कितना होगा। अब इसी में गुणा करना, 3.14 गुणे 2.08 1.6 गुणे 20। ठीक है, देखिए इस 20 का इसमें गुणा कर दीजिएगा, 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ का चल दूँ 32, ये हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा।
ये 32, ये 20 का इसमें गुणा हो गया। अब सबको जब गुणा करते हैं तो 32 × 66 96, 32 × 96, 96 दूनी 198, 96 दूनी 192। इसको जब गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आएगा आपका 208, 209.208.98 रुपये आएगा। अब इसको गुणा कर लीजिएगा, मैंने आंसर लिखा हूँ, मैं जानता हूँ इसका कैलकुलेट किया हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से बच्चों गुणा करिएगा तो देखेंगे तो 208.98 रुपये आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चाहेंगे तो अभी गुणा कर देंगे, गुणा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा, टाइम लगने से वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं 208.98 रुपये। कहने का मतलब ये 209 रुपये के, देखो 98 मतलब 1 रुपये के आसपास बढ़ रहा है, तो इसको हम 209 भी लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब इतना खर्च दूध का आएगा, इतने लीटर दूध है तो इसका खर्च कितना आएगा, इतना। ये पूछ रहा है कि कितना खर्च दूध में आएगा। ठीक, और एक चीज़ और पूछा है इसमें, क्या पूछा है देखिए तो ये पूछा क्या है, देखिए साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर के मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेमी वर्ग की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अब इसमें जिस धातु से बर्तन बना है उसका मतलब खर्चा पूछ रहा है कि धातु का जो बर्तन है इसका खर्चा कितना आएगा वो बताइए। ठीक, तो बताते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ के बाद इसको लिखिएगा, इसके बाद यहाँ लिखिएगा। ठीक, ये आंसर हुआ। मिटाते हैं थोड़ा सा, देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, अब देखिए प्रयुक्त, देखो बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें हमारा, देखिए सुनिए ध्यान से, इसमें हमारा वक्रपृष्ठ लगेगा, छिन्नक का वक्रपृष्ठ, और निचली सिरा का हिस्सा लगेगा, निचले सिरा का। ठीक है, किसी एक सिरे का हिस्सा ले सकते हैं। तो देखिए अगर इसको हम लेंगे तो ऐसे अगर है तो इसका लगेगा, तो देखिए क्या होगा, इसमें लिखा वक्रपृष्ठ, छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस निचले सिरे का, देखिए निचले सिरे के आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल, निचले सिरे के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल कोष्टक में R1 प्लस R2। ठीक है, और दूसरा क्या है, निचले सिरे क्या है, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, यही है प्रश्न में, निचले और ऊपरी सिरे। हाँ ठीक है, अब देखिए बाबू, अब मान रखते हैं पाई का मान कितना है, ये देखिए यल हमको नहीं पता है, तो यल के लिए हम लिखवाए थे इसमें सूत्र, छिन्नक में यल के लिए सूत्र लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे आपको पता होना चाहिए इस बात को। यल बराबर क्या होता है, अभी यल निकालेंगे क्योंकि यल की आवश्यकता होगी, तो यल बराबर छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तो एच स्क्वायर प्लस जो बड़ा होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, पहले R1 रखिएगा। ठीक, एच का मान कितना दिया है 16, तो यहाँ पर 16 पुट कर देना। R1 का मान कितना है, R1 का मान 20 है, 20 माइनस R2 का मान कितना है 8, 16 कितना होगा 200, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और यहाँ पर बचेगा 12 का स्क्वायर 144, 256 में 144 जोड़ेंगे कितना आएगा 400, कड़ी में 400, इसका वर्गमूल कितना होता है 20 सेंटीमीटर, मतलब यल का मान कितना आ गया 20। अब देखिए यहाँ पे 20 रख दीजिएगा, पाई का मान रखिएगा 3.14 गुणे 20, R1 प्लस R2 कितना होगा, R1 आपका कितना है 20, R2 कितना है बाबू 8, तो 8 रखिएगा। अब पाई, ये पाई का मान 3.14 रखिएगा, R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 20 है, तो ये है R2 हमारा ये 8 है, 8 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 8 2, और ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 0.1 अंक पे होगा क्योंकि 0 यहाँ हो गया, ये हो गया 28। ठीक, प्लस 3.14 गुणे 64। ठीक है,
अब इनको गुणा करके, इनको भी गुणा करके दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद जितना आएगा तब उसके बाद काम होगा। तो गुणा कर लेते हैं 62.8 28 8 8 64 8 2 16 16 6 22 2 6 48 48 2 50, ठीक है। 8 2 16 2 2 4 1 5 6 2 12 13 होगा, ठीक है बाबू। नहीं 13 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कैरी नहीं हुआ। अब इसको देखिए, यही है, गुणा करने में टाइम लगेगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। 7, ठीक है। तो कितने डिजिट पे है डेसिमल? 1 डिजिट पे, तो यहाँ 1 डिजिट लगा दीजिएगा, ठीक। 1758.5 ऐसा है, ठीक। प्लस ये देखिए, इसका गुणा करिए 64 में 3.14 का गुणा करना है। 4 चौके 16, 6 चौके 24 25, हमारा 4 6 4 3 12 6 3 18 1 19, ठीक है। 6 5 9 2 11 की 1 6 2 8 9 17 1 18 2। देखिए एक 2 अंक पे है तो यहाँ लगा दीजिएगा। इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? इसमें आएगा हमारा ऐसा कि 281 के आसपास आएगा, ठीक है। 36, देखिए गुणा कर लीजिएगा आप लोग। हम इसमें एग्जैक्ट थोड़ा नहीं करेंगे इसको। देखिए अगर 3 मान लेते हैं तो क्या होगा? तो 4 12 6 18 19 192, इसमें कुछ और बढ़ा लेते हैं, 8 बढ़ जाएगा लगभग। ये हमारा 198 के आसपास आएगा, मान लीजिए, ठीक। इतना ही आएगा लगभग। गुणा करेंगे आप लोग तो थोड़ा गुणा करिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। जब गुणा इसको जोड़ दीजिएगा, नियर अबाउट हम ले रहे हैं 8 8 16 9 5 14 14 1 15 5, यहाँ पर हो जाएगा 8 1 9 1956.4 के आसपास सेमी स्क्वायर आया। ये हमारा एरिया है इस बर्तन का, ठीक। अब फिर नीचे लिखना है, चूंकि 100 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च बराबर 8 रुपये है, इसलिए इतना 1956.4 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च कितना होगा? देखिए अब इसी में 100 का भाग देंगे, प्रति 100 है तो 100 का भाग देने के बाद फिर 8 का गुणा करेंगे, भाग्य 100 गुणे 8। अब इसको जब हल करेंगे तो आपका कितना आएगा? देखिए ये आएगा आपका बाबू 156.75 156.75 रुपये, इतना खर्चा आएंगे। देखिए मैं कैलकुलेट करके इसमें आंसर लिखा हूँ, इसलिए मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ। आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा अच्छे से, यहाँ पर भी कैलकुलेशन था, यहाँ भी करके और इसको भी जोड़िएगा और अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। तो इतना ही आंसर आएगा कैलकुलेशन जब अच्छे से आप करेंगे, ठीक। तो अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होता है तो आप उसको लेकर बैठ मत जाना, ठीक। अपने दिमाग से सोच के उसके कैलकुलेट करके कर लेना, ठीक है। ये कैसे प्रोसेस हो रहा है मैं उसको बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ, कैसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है। क्योंकि छिन्नक है, इसका बर्तन है, तो एक चीज़ तो खुला रहेगा ऊपर का ना, तभी ना बर्तन होगा। अगर नीचे का भी खुला है तो पानी या कोई भी चीज़ डालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें 2 पार्ट था, इसमें एक आयतन वाला था जो लीटर वाला बताए हैं, और दूसरा क्या था, ये जो कितना ये लग रहा है मेटल बनाने में बर्तन, वो, ठीक है। तो इसका खर्चा ये है और वो वाला पहले बता दिए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ बाबू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ सॉल्व करा देंगे चित्र बना के, ठीक। एक तुर्की टोपी की एक छिन्नक के आकार का है, शंकु के छिन्नक। तुर्की टोपी होती है कुछ ऐसा है, मान लो, ठीक है। टोपी है ये क्या है? छिन्नक के आकार का है। कैसा है? छिन्नक के आकार का। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, इसके खुले सिरे की त्रिज्या मतलब खुला नीचे जब पहनते हैं उसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है? 4। इसका क्या है? R2 बराबर मान लो इसको 4 है, ये हमारा R1 कितना है? 10 है, ठीक। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर कितना है? 15, ठीक। तो क्या करना, इसके
बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, मतलब जो टोपी बना है, मान लो ये टोपी है, ठीक है, जो टोपी बना है इसको बनाने में प्रयुक्त क्षेत्रफल बताइए, मतलब कि जिस कपड़े का बना है उसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल कैसे मिलेगा बाबू, देखिए ऊपरी सिरा बंद रहेगा, यहाँ बंद रहेगा, नीचे खुला रहेगा। तो देखिए मतलब हमको इसको वर्कपीस निकाल के और ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, हमारी इस टोपी का पूरा जितना कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो देखिए छिन्नक की निचली त्रिज्या, लिख लेते हैं सब चीजें, निचली त्रिज्या, इसको R1 माने हैं तो R1 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, छिन्नक की ऊपरी त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना है बाबू, 4 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए निचली त्रिज्या होगा, ऊपरी त्रिज्या होगा, दोनों लिख लिए। छिन्नक की तिर्यक लंबाई, छिन्नक की तिर्यक लंबाई मतलब ये टोपी का है, जो तिर्यक लंबाई है कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब डायरेक्ट आते हैं, जितना कपड़ा लगता है उसी को हम डायरेक्ट लिखते हैं। टोपी बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ही पूछा है। क्या है इसमें, वर्कपीस, छिन्नक का वर्कपीस जोड़िएगा, पाई L कोष्टक में क्या होता है R1 प्लस R2, और ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल जो गोला है, वृत्त जो है, देखिए क्या है, गोला नहीं वृत्त है, क्या है तो वृत्त का हिस्सा है इसका, प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब रखिए मान फटाफट, देखिए पाई का मान इसमें 22/7 रख लीजिएगा। ठीक, देखिए रखते हैं, पाई का मान 22/7 रखते हैं, और L का मान कितना है, L का मान 15, R1 10, R2 4। ठीक, यहाँ पे देखिए पाई 22/7, R2 का मान कितना है 4। ठीक, अब हल कर लेते हैं, तो कितना आएगा बाबू, करते हैं हल, 22/7 गुणे 15 गुणे ये कितना है 14 हो जाएगा, 10 4 14। ठीक, इसमें कितना हो जाएगा 22 गुणे 4 चौका 16/7। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें इन सभी का गुणा करके जोड़ दीजिएगा। गुणा कर लेते हैं, थोड़ा गुणा करने में देखिए 15 में पहले 14 गुणा कर लेते हैं, फिर 22 का गुणा करेंगे, या 22 कॉमन पहले ले लो, ये 22 कॉमन ले लो, बचेगा क्या 15 गुणे नीचे 7 रहेगा, 7 हम क्यों काट नहीं रहे हैं, 14 से बताएंगे, 15 गुणे 14 यहाँ 16/7। ठीक है, अब देखो 15 गुणे 14 गुणा करो, 15 गुणे 14, 15 चौका 60, 15 5 11 210। ठीक है, कितना आएगा 210, 15 चौका 60, 15 कम 15 6 5 11 210 आया। ठीक, ये 22 210, देखिए आधार समान है तो जुड़ जाएंगे ऊपर के 7। ठीक, अब देखिए 210 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 226/7। ठीक है, अब 22 का गुणा करके 7 का भाग देंगे, 22 का गुणा करेंगे 226 में तो होगा 552। ठीक, नहीं 552 नहीं हुआ, देखिए 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, 452 होगा, 452, ये भी हमारा वही है तो ये भी क्या हो जाएगा 452 हो जाएगा, 2 7 5 9 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बाबू, इतना हो गया 4 9 7 2। ठीक, इसमें 7 का भाग दे देंगे, जब 7 का भाग देंगे तो क्या होगा, 7 का भाग देते हैं 49। देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से डरिएगा मत, अच्छे से कर लीजिएगा। 7 7 49 हो गया, फिर 7 होगा, 7 कम 7, फिर 2 नहीं होगा तो 0 बढ़ा के दो, 710। देखिए 710 सही 2/7। ठीक है, यही देखो आंसर आएगा हमारा, ये क्या है क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर में आएगा। ठीक, देखिए इस टोपी का क्या हो गया, जो तुर्की टोपी है इसका क्षेत्रफल कितना है बाबू 710 सही 2/7 सेमी स्क्वायर। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, मिश्र भिन्न हिंदी में बोलते हैं। इस प्रकार से इतना सेमी स्क्वायर, इस किताब में इसका आंसर इतना ही आया है। तो देखिए छिन्नक का चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है, इसमें 13D में कुल कितने प्रश्न हैं, पूरे 9 प्रश्न हैं। तो आज हमने
छिन्नक का इंट्रोडक्शन दिया और क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको आज कंप्लीट कर दिया। कितना बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया हूँ। अभी 6 क्वेश्चन 13D में और बचे हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लूँगा। ठीक, उसके बाद 13E बचेगा, उसमें सब मिक्स प्रश्न है छोटे छोटे, उसको करा के ये पूरा अभ्यास खत्म हो जाएगा 13वां जो चल रहा है। ठीक तो आज के लिए इतने पर ही हम क्लास समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध ये है कि जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनको आप बताइए हमारे चैनल के बारे में, TWS जो चैनल है हमारा उसके बारे में बताइए। बच्चों को इस अगर ये क्लास देखते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कराए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।